Hello everyone, how are you all? Welcome back to social science class. This side Sahil. बच्चों, as you know, our topic is going on in history chapter number 3, the Sultans of Delhi. सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हम लोग रीड कर रहे थे. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली सल्तनत वाला जो चैप्टर है इसमें कई सारी डायनेस्टी है. टिल द प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड अ स्लैब डायनेस्टी एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द न्यू डायनेस्टी एंड न्यू डायनेस्टी नेम इज़ खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. स्लैब डायनेस्टी हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा. खिलजी डायनेस्टी कैसे स्टार्ट हुई थी, तो हम लोगों ने ये जाना था कि बलबन के बाद जो उसका सक्सेसर जो बना वो कैपेबल नहीं थे, वो उसमें स्किल्स नहीं थे, वो वीक थे. तो नोबल्स जो थे, उनका नोबल्स का नाम था जलालुद्दीन खिलजी. उन्होंने अटैक करा स्लैब डायनेस्टी के जो रूलर थे लास्ट, और अपनी एक डायनेस्टी का नाम रख दिया खिलजी डायनेस्टी. तो खिलजी डायनेस्टी की जो स्टार्ट करी वो किसने करी? फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी. ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी. जब ये नोबल्स थे, ठीक है, जब ये इन्होंने खिलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी जलालुद्दीन खिलजी ने, उनकी जो एज थी वो कितनी थी? 70 साल एजड थे. ज़्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं. इंट्रोडक्शन में बस नहीं दिया है कि ये इनकी जो डेथ हुई है ये 1290 में बने और 96 में इनकी डेथ हो गई है. ठीक है, केवल 6 साल तक का रूलिंग टाइम है. ये फाउंडर थे और इनका एक भतीजा था, इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी. इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. अलाउद्दीन खिलजी था जो इनका वो क्या था, नेप्यू था, और इनका सन इन लॉ भी था. जलालुद्दीन खिलजी जो था चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का, और फादर इन लॉ भी था. ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी करके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में. अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी पर ही अटैक करता है अपने चाचा पर, और चाचा को जान से मार देता है और खुद रूलिंग करना चालू कर देता है खिलजी डायनेस्टी में. ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी जो पूरी घूमेगी वो घूमेगी पूरी की पूरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की पढ़ेंगे. अगर आप खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं पढ़ा तो समझ लो खिलजी डायनेस्टी पढ़ा ही नहीं. पूरी खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी पर ही घूमेगी. इन्होंने रूल करा 1296 से लेकर के 1360. जैसा कि मैंने बताया, ये भतीजा था, दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का. मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को और रूलर बन जाता है. ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत ही एम्बिशियस था. ये अपना आइडियल जो मानता था वो सिकंदर को मानता था. इसको भी विश्व विजेता बनना था. जैसे सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतना था, इसी तरह उसको भी जीतना था. अपना आइडियल मानता था सिकंदर को. इसी राह में अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरा लाइफ टाइम इसी में गुजारेगा, युद्ध करते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसने जो अटैक करा 1299 में, वो करा गुजरात में. यहाँ पर इसने जो अटैक करा गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पे इसको मिलती है जीत, फतेह. गुजरात को जीत जाता है. अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है. यहाँ पे इसको 2 लोग मिलते हैं, कमला देवी एंड मलिक कफूर. ये अलाउद्दीन खिलजी ना थोड़ा साइको भी था, सन की. अगर आपको इसका कैरेक्टर अगर देखना है अलाउद्दीन खिलजी के, तो आप एक मूवी है पद्मावत, उसमें देखें, वही सेम कैरेक्टर दिखाया गया है. बड़ा साइको टाइप का दिखाया गया है. ये साइको ही था रियल में. अब ये गुजरात पे जो अटैक करता है, तो यहाँ के जो महाराजा होते हैं, महाराजा कर्णदेव, वो तो भागे जाते हैं. इनकी जो वाइफ होती है कमला देवी, और इनका जो सेना का गवर्नर जो होता है मलिक कफूर, इसको साथ में ले जाता है अलाउद्दीन खिलजी. और ये कमला देवी जो बीवी होती है महाराजा कर्णदेव की, इससे शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी. और जो मलिक कफूर होता है महाराजा कर्णदेव का सेनापति, सेना का, अपने यहाँ भी सेना का गवर्नर बनाया था, सेना का सेनापति घोषित कर देता है. कौन? अलाउद्दीन खिलजी. ठीक, ये मलिक कफूर जो था इसका एक नाम और था, 1000 दीनार ही कहते थे इसको.
क्या कहते थे? 1000 दिनारी। इसे 1000 दिनारी क्यों कहते थे? क्योंकि इसको 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, दैट्स व्हाई। मैंने बताया था ना कि पहले लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, तो मलिक कफूर को भी ख़रीदा गया था 1000 दिनार में। तो मलिक कफूर का सेकंड जो नेम था वो 1000 दिनारी था। ठीक, आगे देखते हैं। बाद में इसने अटैक करा, यहाँ तक तो आपको आई थिंक समझ में आ गया। और 99 में इसने गुजरात पर अटैक करा और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को 2 लोग मिले, कमला देवी जिसे शादी कर लेता है खुद, और मलिक कफूर जिसको अपना सेना का सेनापति घोषित कर देता है। उसके बाद में क्या करता है? एम्बिशियस था ना, सिकंदर बनना था। अब क्या करता है? 1305 के आते आते ये अटैक करना चालू करता है और जगह पे। कौन कौन से? रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, चंदेरी, मांडवा। ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, राजस्थान वगैरह, ये सब रणथंभौर, चित्तौड़ हो चाहे उज्जैन हो, इन सब पे पूरा फतेह हासिल कर लेता है। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी मालवा को जीतने के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया को जीत लेता है। अब उसकी ख्वाहिश थी, नॉर्थ इंडिया तो जीत लिया 1305 के आते आते, अब उसकी ख्वाहिश क्या थी? सिकंदर बनना है ना। अब उसको नॉर्थ इंडिया कैप्चर में कर लिया, अब उसका क्या बचा? साउथ, कि साउथ वाला पार्ट जीतना है किसी भी तरह से। अब साउथ वाले पार्ट को जीतना है। अब होता क्या है? 1306 और 1307 के बीच में अब ये रुख बनाता है साउथ की तरफ। कब? 1306 से लेकर के 1307 के बीच में। यहाँ पर अपना ये सेनापति भेजता है, किसे? मलिक कफूर को। मलिक कफूर को भेजता है यहाँ पर, और मलिक कफूर अटैक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस पे लेते हैं लोगों को। मलिक कफूर, मैं नेम लिख देता हूँ, याद है बस। ये कहाँ आते थे? देवगिरी। हाँ जी, मलिक कफूर अटैक करता है साउथ की तरफ 1306 से लेकर 1307 बीच में, और ये सारी जगहों को अपने इन्फ्लुएंस में लाता है। कौन? यादवस ऑफ देवगिरी। ये देवगिरी एक जगह है महाराष्ट्र की तरफ। ठीक। काकतियाज ऑफ वारंगल, ये जगह कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। पांड्याज ऑफ मदुरई, तमिलनाडु में। एंड होसालास ऑफ द्वार समुद्र, ये जगह पड़ती है अभी कर्नाटक में। इन सभी जगह को इन्फ्लुएंस में ले लेता है, मतलब जीत। यहाँ पर रूलिंग नहीं करते लोग, इन सारी जगहों को अपनी क्या करा? इन्फ्लुएंस में ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी। इन्फ्लुएंस में क्या? रूलिंग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? यहाँ के लोगों से ये कह दिया कि आप यहाँ पर रूल करो, बस बदले में हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन मनी देते रहो आप। हफ्ता, वो कहते हैं ना प्रोटेक्शन मनी पहुँचाते हैं, हफ्ता पहुँचाना, महीने की तारीख, वो चीज़ कि आप हमें इतना पे करते रहिए साल की साल या मंथली, हम आपसे कुछ नहीं है आप। तो इन शॉर्टली ये हुआ कि 1306 के आते आते 1306 से लेकर 1307 के बीच में साउथर्न वाला जो पार्ट था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। और इस तरह से जो ड्रीम था कि पूरे भारत को जीतना है किसी भी तरह से, वो यहाँ पर क्लियर हो रहा था। मैप आप अगर बुक में अगर आपके हो तो मैप देखें, उसमें दिया हुआ है। जो डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो पूरा नॉर्थ इंडिया वाला है, वो पूरे से कैप्चर था अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। और जो लाइट ग्रीन वाला जो पोर्शन है बुक में जो दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में था, रूलिंग नहीं था, इन्फ्लुएंस था। वो प्रोटेक्शन मनी देते थे वहाँ के रूलर। तो ये तो रहा रूलिंग। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। एक पोर्शन दिया है, एक पैराग्राफ दिया हमारे, ये लिख लीजिएगा आप। ये बुक में जगह के नेम नहीं दे रखे कि ये कौन सी जगह कहाँ क्या पड़ती है, ठीक है। अब बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का हम इतना हिस्ट्री में पढ़ते हैं सब कुछ, तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा किया हुआ। एक पैराग्राफ भी दिया है कि इसने एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलाया कि आने वाला जो मुगल एम्पायर होगा या शेरशाह सूरी होगा, उन लोगों ने भी ये चीज़ों को अपनाया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा करा क्या था इसने? तो पहला तो इसने क्या करा,
मार्केट बनाए। पहला तो उसने क्या काम करा, मार्केट बनाए, मार्केट इस्टेब्लिश करे। मार्केट इस्टेब्लिश कर मतलब हर चीज़ का एक अलग मार्केट, ठीक है। और प्राइस फिक्स करें, कितने प्राइस फिक्स कर दिया कि गेहूँ बेचेगा कोई बंदा तो 20 रुपये किलो ही बेचेगा या 10 रुपये किलो ही बेचेगा, प्राइस फिक्स थे। और क्या करा, स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम क्या था, जासूसी वाला, कि मार्केट के अंदर जासूस छोड़ देना, कि देखना कि कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा राजा के खिलाफ, कोई हमला तो नहीं करने वाला, स्पाई सिस्टम। और क्या करा, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जो आगे चल के अकबर भी अपनाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया जो कि पूरा देखेगा, किसानों की देखरेख करेगा, पूरे वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। और क्या करना, अपनी क्या करता था, हॉर्स पे ना मार्क करवाता था, स्टैंपिंग। जैसे घोड़ा है, कोई भी खरीदा, सेना में ला रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, घोड़े को सेना में लाने से पहले क्या करा, उस पर एक स्टैम्प लगा देते थे, गरम लोहे की कोई स्टैम्प है, मोहर, उसको गरम करा और घोड़े की खाल पे दाग दिया। इससे क्या होता था, पता लग जाता था कि ये सेना का ही घोड़ा, कहीं बाहर का तो नहीं है, दैट्स वाई, ठीक है। और एक चीज़ और बड़ा साइकोपन था इसका, इसने, जैसे मैंने आपको कुतुब पैलेस बताया था जहाँ पर कुतुब मीनार बनी हुई है, वहाँ पे इसने एक दरवाज़ा बनाया, इसका नाम था अलाई दरवाज़ा। तो जैसे कोई कुछ, जैसे उसको कोई सजा देता था, ये अलाउद्दीन खिलजी किसी को किसी चोरी के लिए, तो क्या करता था, वो सजा देता था कि क्या अलाई दरवाजे के ऊपर से उसको फेंक दिया जाए, और नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता था, उस पर वो बंदा जाके गिर जाता था और उसकी मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती थी। तो ये इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो डेथ हो जाती है वो हो जाती है 1316 में, 1316 में इसकी डेथ हो जाती है। और 1316 में जब डेथ हो जाती है तो इसकी जो सक्सेसर बने वो वीक थे। लास्ट में जो सक्सेसर बताया गया वो है खुसरो मलिक। तो खुसरो मलिक होते हैं लास्ट में, तो खुसरो मलिक पे आक्रमण कर दिया जाता है, तुगलक डायनेस्टी यहाँ से इस्टेब्लिश होती है। और गयासुद्दीन जो तुगलक जो होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक जो होते हैं वो खुसरो मलिक पे अटैक करते हैं और खुसरो मलिक की डेथ हो जाती है। और यहीं से फिर नई डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट, उसका नाम होता है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो रिवाइज टॉपिक बच्चों, थैंक यू।